8 मार्च 2014 मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 कोलालमपुर से बीजिंग के लिए रात 12:41 पर टेक ऑफ करती है। प्लेन पर 239 लोग मौजूद हैं, जिनमें 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल हैं। एयरप्लेन और कंट्रोल रूम में सब कुछ रूटीन की तरह नॉर्मल चल रहा है, लेकिन फ्लाइट टेक ऑफ होने के 38 मिनट बाद 1:19 पर पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के दरमियान कांटेक्ट होता है और पायलट अपना पैगाम देता है, गुड नाइट मलेशियन 370। ये वो आखिरी अल्फाज थे जो किसी ने फ्लाइट 370 से सुने थे और ये पायलट और कंट्रोल रूम का आखिरी राब्ता था। मलेशियन एयरलाइंस फ्लाइट MH370 एक ऐसी फ्लाइट जो एविएशन हिस्ट्री की एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 8 मार्च 2014 को गुम होने वाली फ्लाइट MH370 अब 10 साल बाद वापस मिल गई है। आइए इस पुरस्कार कहानी को तफसील से जानते हैं। फ्लाइट 370 एक शेड्यूल फ्लाइट थी जिसे सैटरडे की सुबह चाइना के शहर बीजिंग पहुंचना था। ये सफर तकरीबन 5.5 घंटे लंबा था, लेकिन ये जहाज 10 साल बाद मिला। जब 1:22 पर प्लेन का रडार से आखिरी कनेक्शन कट हुआ तो कंट्रोल रूम को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या हो सकता है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को लगा कि उनका कनेक्शन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कटा है। फ्लाइट 370 ATC रडार स्क्रीन से उसी वक्त गायब हो गया था, लेकिन मिलिट्री रडार पर उसे अभी भी देखा जा सकता था, इसलिए किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन कुछ मिनट बाद प्लेन अपना रास्ता बदलकर वेस्ट की तरफ मुड़ जाता है और ये देखकर सबकी होश उड़ जाते हैं। प्लेन माले पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए मिलिट्री रडार से आगे निकल जाता है। अब किसी को नहीं पता था कि प्लेन गया तो आखिर गया कहाँ। प्लेन ढूंढने के लिए मल्टीनेशनल सर्च एफर्ट शुरू हुआ। बहुत से कंट्रीज ने मिलकर सर्च ऑपरेशंस किए। सर्च गोल्फ ऑफ थाईलैंड और साउथ चाइना सी में शुरू हुई, जहां प्लेन का सिग्नल आखिरी बार सेकेंडरी सर्विलेंस रडार पर डिटेक्ट हुआ था, और फिर सर्च को स्ट्रेट ऑफ मलक्का और अंडमान सी तक बढ़ाया गया, यहाँ तक कि ये हिस्ट्री का सबसे महंगा और एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन बन गया। सर्च ऑपरेशन में ऑस्ट्रेलिया, चाइना और मलेशिया ने बहुत ज्यादा रिसोर्सेज और एफर्ट्स लगाए, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला। एक बहुत बड़ा सर्च एरिया आइडेंटिफाई किया गया, लेकिन टफ कंडीशन और कुछ दूसरी मुश्किलों की वजह से कुछ खास कामयाबी नहीं मिली। लेकिन सर्च के दौरान कई जगहों से मलबा मिला था, जिसे देखकर बहुत लोगों ने कहा था कि MH370 क्रैश हो गया होगा और ये उसी का मलबा है, लेकिन इसकी कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। ना ही मलबे में कोई ऐसी चीज थी जिससे शिनाख्त हो सके कि ये MH370 ही था। प्लेन की डिसअपीयरेंस के बारे में बहुत सी थ्योरीज और स्पेकुलेशन सामने आई। कुछ लोगों का कहना था कि ये हाईजैकिंग थी, कुछ का कहना था कि ये टेक्निकल फॉल्ट था, कुछ कॉन्स्पिरेंसी थ्योरीज भी सामने आई, लेकिन कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिल सका। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना था कि प्लेन ने अपना रूट जानबूझकर चेंज किया और फ्यूल खत्म होने तक उड़ता रहा, लेकिन क्यों और किसने ये सब किया, ये सवालात अभी तक हल नहीं हुए थे। 10 साल गुजर जाने के बाद अभी फ्लाइट का कोई सुराग नहीं मिला था, और फिर 2024 में एक हैरत अंगेज खबर आई। MH370 का मलबा साउथ पैसिफिक ओशियन के एक दूर दराज आइलैंड के पास मिल गया। एक मछलियां पकड़ने वाले जहाज ने प्लेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी के नीचे देखा और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया। ऑफिशियल्स ने साइट को इन्वेस्टिगेट किया और कंफर्म किया कि ये MH370 का ही मलबा है। प्लेन का मेजर हिस्सा बहुत बुरी तरह डैमेज था, लेकिन कुछ ब्लैक बॉक्सेस और पर्सनल आइटम्स इंटैक्ट मिल गए। मलबा मिलने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। अथॉरिटीज अभी भी मलबे को एनालाइज कर रही है और ब्लैक बॉक्सेस को देख रहे हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है जो बताए कि असल में 10 साल पहले आखिर हुआ क्या था। इनिशियल एनालिसिस के मुताबिक लगता है कि प्लेन को कंट्रोल के साथ पानी में लैंड करवाया गया था, लेकिन क्यों और किसने, ये अभी भी एक मिस्ट्री है। MH370 का गुम हो जाना और दोबारा मिल जाना, इन दोनों वाकयात ने ही एविएशन इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर छोड़ा। साथ ही इस हादसे से लोगों को सबक में मिला कि हमें अब भी एविएशन सेफ्टी, पायलट ट्रेनिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोसीजर्स पे बहुत सी नई डिस्कशंस और इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दे।